हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज का मेरा टॉपिक है एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है बेटा, चाहे वो किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, या बोर्ड के एग्जाम हो, या यूपी टेट के एग्जाम दे रहे हो, या एसएससी जीडी के एग्जाम दे रहे हो, या एनी वन कोई भी कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो, उनके एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इतना ही शब्दों से हम जान लेंगे कि यही मेरा फंडा है, जिस फंडा से हम एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। चलिए हम उसको लिखते हैं, एग्जाम की तैयारी कैसे करें। एग्जाम की तैयारी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है बेटा, देखिए एग्जाम की तैयारी कैसे करें। आप लोग ये सारा वर्ड डालकर यूट्यूब पर भी सर्च कर रहे होंगे। हम इतना ही शब्द से आपको कभी भी भूलने वाला ऐसा टॉपिक नहीं देंगे कि जिससे आप लोग भूल जाए कि एग्जाम की तैयारी हमको कैसे करना है। पहला पॉइंट हम नोट करते हैं ई से कि एग्जाम के दिनों में, जब एग्जाम बहुत पास आने वाला हो, लगभग 15 दिन महीने दिन हो, तो उस समय आप उस टॉपिक को ना पढ़ें जो टॉपिक आपको न समझ में आता हो। आप उस समय आप लोग एक्स्ट्रा टॉपिक लेकर चलना शुरू करेंगे, तो आपका जो आने वाला टॉपिक है, जिस टॉपिक को आप अच्छे से जानते हो, वो टॉपिक भी आपसे क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। इसका पहला मेन फंडा होता है कि एक्स्ट्रा, यानी कि इस समय एग्जाम के दिनों में एक्स्ट्रा टॉपिक एक्स्ट्रा टॉपिक न पढ़ें। यानी कि एक्स्ट्रा टॉपिक न पढ़े कहने का मतलब, आप उन सारे टॉपिक को इग्नोर कीजिए जिस टॉपिक में आपको लगता है कि ये मुझे नहीं समझ में आएगा, इस पर मुझे ज़्यादा टाइम लॉस करना पड़ेगा, इसलिए उन सारे एग्जाम के दिनों में उन सारे टॉपिक को से क्या रहे, दूर रहे। अब दूसरा पॉइंट रखेंगे, इसी ई एक्स से हमने इसको फाइंड आउट किया है। दूसरा पॉइंट रखेंगे ए, यानी कि दूसरा पॉइंट हमारे पास दूसरा वर्ड कौन सा आता है, ए आता है। इसमें हम बताएंगे कि ए का मतलब हमने क्या करे, एक एम तय करे। एम यानी कि हमारा क्या है, टारगेट है। हमारा क्या है, एम क्या है, टारगेट, यानी कि एक हमारा लक्ष्य है कि हमको क्या करना है एग्जाम में 90+ नंबर, यानी कि 90+ नंबर, यानी कि 90% से ऊपर नंबर लाना है। यानी कि एक हमारे मन में एक फाइंड आउट होता है कि हमें तो 90+ परसेंटेज से ऊपर नंबर लाना है। तभी भी हमारे मन में क्या रहेगा, हमेशा चिंता बनी रहेगी कि हमको इतने ज़्यादा नंबर लाना है, तो उसके लिए तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा। देखो बेटा, नंबर लाने के लिए बस एक ही उपाय है कि आप पढ़ो। जितना अच्छे से, जितना सटीक तरीके से पढ़ोगे, जितना अच्छे सटीक से लिखोगे, तभी ही आपको नंबर मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम रखेंगे, थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारे शब्द क्या आते हैं, यम। यानी कि यम से हमको क्या रखना, मैनेजमेंट रखना है। मैनेजमेंट मतलब सारे विषय को सेम समय देना। सही मतलब कि सारे जो भी विषय है, मान लीजिए अगर आप 10th क्लास में है, या अगर आप लोगों ने 12th क्लास में है, तो जो बच्चा 10th क्लास में, वो कौन कौन से विषय पढ़ते होंगे, आप विषय पढ़ते होंगे, मैथ पढ़ते होंगे जो साइंस वर्ग वाले हैं, हिंदी पढ़ते होंगे, इंग्लिश पढ़ते होंगे, साइंस पढ़ते होंगे, सामाजिक विज्ञान और या कला, या उसके साथ साथ कंप्यूटर पढ़ते होंगे। तो जो बच्चे जिस सब्जेक्ट को जो भी पार्ट में हो, या 10th में हो, 12th में हो, तो सभी विषय को क्या दे, समान समय दे। समान यम से क्या करें, मैनेजमेंट रखे, मैनेजमेंट मैनेजमेंट रखें, यानी कि समान समय दें, समान समय दें, ताकि समान समय में क्या करें, सारे विषय को समान समान टाइम दें, जिससे क्या करें, उनको नंबर कैरी करने में क्या होता है, आसानी होता है। क्या देखा जाता है, कुछ बच्चे ज्यादातर दिन रात मैथ ही पढ़ते रहते हैं, और उनका साइंस पीछे छूट जाता है। कभी कभार ये भी देखा जाता है मैथ, साइंस और इंग्लिश ट्यूशन या क्लास वजह से संभाल भी लेते हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान या ड्राइंग छूट जाता है। तो ऐसा ना करें, सारे विषय को सेम टाइम दें, जिससे आपके परसेंटेज में किसी तरीके का कोई डिक्रीज नहीं देखा जाएगा, जहां तक आपके परसेंटेज इंक्रीज ही करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं की के। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है की। अब इससे हम रखेंगे की, यानी कि अब नेक्स्ट हमारे पास जो शब्द है कि इसी से हम रखेंगे कि किसी भी, किसी हम नोट करेंगे, किसी भी, कैसा भी आपका जिगरी दोस्त क्यों ना हो, उनके साथ आप समय बर्बाद ना करें। ये भी आपका टारगेट रहता है कि किसी भी दोस्तों के साथ समय बर्बाद ना करें, बर्बाद ना करें। यही एग्जाम का ट्रिक है। देखो, अगर एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, तो इसका एक ही फंडा है। एग्जाम का आपने मतलब मैंने बता दिया कि एक्स्ट्रा टॉपिक ना पढ़ें। जो भी आपके टॉपिक अच्छे से समझ में आते हैं, एग्जाम के दिनों आप उसी टॉपिक को एकदम अपना ओवर कॉन्फिडेंस लगाकर, आप उतना तो कम से कम 100% उसको क्या करें, तैयार करें। ये से आपने अपना एक एम बनाया कि हाँ, हमको 90+ ऊपर ही नंबर जाना, उससे कम तो मेरा नंबर आना ही नहीं है।
तो ये आपका एक टारगेट होगा। यम से मैनेजमेंट, आप समान समय दे, सारे विषय को समान समय दे, अगर आप इंटरमीडिएट में हो या 10th में हो। और की आपका शब्द है कि यानी कि किसी भी दोस्तों के साथ समय बर्बाद न करें, भले आपका बचपन का ही दोस्त क्यों ना हो या आपके इस समय क्लास 10th का हो या 9th का, उसके साथ आप समय फालतू में बर्बाद ना करें। अगर आप उसके पास बैठेंगे, दो दो चार बातें करें, इससे आपका समय बर्बाद होगा और आप एग्जाम की तैयारी में क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट शब्द आता है तैयारी। देखो एक मिनट, यहाँ पे क्या है, तैयारी। एग्जाम की तैयारी में हम देखेंगे टी से किया गया है, यानी कि टी वाले ये है तैयारी, हम नोट कर देते हैं एग्जाम की तैयारी। अब यही से हम उठाएंगे, ये तो हमारा शब्द है टी, यानी कि इस टी से हम रखेंगे कि टॉपिक वाइज रिवीजन करें। टी से हमको कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर मान लीजिए आपका साइंस ही सब्जेक्ट हो तो साइंस के एक टॉपिक आपने उठाया, टॉपिक वाइज टॉपिक आपने उस चैप्टर के, एक चैप्टर उठाया, उस चैप्टर के सारे टॉपिक वाइज टॉपिक क्या कर लीजिए, रिविजन कर लीजिए। एग्जाम का यही क्या होता है, फंडा होता है। तो इस तैयारी में हम देखेंगे टी से क्या रखेंगे, टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज क्या करें, रिवीजन करें, टॉपिक वाइज रिवीजन करें। यानी कि आपको क्या करना है, एकदम टॉपिक टू टॉपिक, एकदम टॉपिक वाइज क्या करते रहे, रिवीजन करिए। अगर आपने उन्हें जो कुछ भी जितना आज तक अप्रैल से लेकर अब तक जो कुछ भी पढ़े हैं, टॉपिक वाइज क्या करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आया है तैयारी के बाद से आई, यानी कि तैयारी टॉपिक वाइज। अब हमने इसमें क्या देखेंगे, आई वाले शब्द आया है, इसमें देखेंगे, सॉरी इसमें क्या है, ए है, इस ए वाले शब्द से हम देखेंगे कि अगले टॉपिक की तैयारी क्या कर रहे हैं, लगातार अगले टॉपिक की भी तैयारी करिए। हम लोग क्या करें, अगला टॉपिक, अगले टॉपिक की सरसरी निगाहों से, सरसरी निगाहों से देखें। देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब मैंने ये बता रही हूँ कि अगले टॉपिक की सरसरी निगाहों से देखें। जैसे मान लीजिए आप लोग ने विद्या क्वेश्चन बैंक पढ़ते हो और कुछ टीचर ने क्या करते हैं, जो ऐसे टॉपिक को हिंट करा देते हैं कि ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न करना। लेकिन जो उसके आगे पीछे के जो टॉपिक जो हिंट नहीं कराया जाता, उसको भी एक सरसरी निगाहों से क्या कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। इसी तैयारी में हमने क्या रखा, एक ए रखा कि अगले टॉपिक को क्या करना चाहिए, सरसरी निगाहों से देख लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमको हमारे पास क्या आया है, या आया है। अब इसमें हम रखेंगे या वाले टॉपिक से कि याद रखें कि एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं। या से हमको क्या रखना है कि याद रखें, ये अपने दिमाग हमेशा याद रखना है कि एग्जाम में कुछ ही दिन है, मात्र 8 से 10 दिन या 15 दिन या महीने दिन, कुछ ही हफ्ते बचे हुए हैं और मेरे दिन बहुत क्या है, कम है। तो ये आपको या से क्या करना है, तैयारी में याद रखना है। क्या रखें, याद रखें कि कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, किसमें, एग्जाम में। ये सब क्या है, एग्जाम की तैयारी है। एग्जाम की तैयारी में ये सारे अपने मन में क्या करना, फिट करके बैठना। और आर आई से हमने क्या देखा, रिवीजन। देखो किसी भी पढ़ाई का सबसे पहला फंडा है कि रिवीजन करो, कितना भी रट लो, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आए दिन वो हमारी मेमोरी से क्या होता रहेगा, फॉर्मेट होता रहेगा। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हमेशा रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करना कभी नहीं भूलना चाहिए, यानी कि रिवीजन करते रहो। ओके, अब हमारे पास एक शब्द है कैसे। अब हम कैसे को फाइंड आउट करते हैं। देखो हमने सोचा है कि क्यों नहीं हम इतना ही शब्दों से हम एग्जाम के बारे में जान लें कि एग्जाम हमसे क्या चाहता है, कैसे हम एग्जाम को फाइंड आउट करेंगे, कैसे एग्जाम को क्रैक करेंगे। कोई भी एग्जाम हो, एनी वन एग्जाम, सारे को क्रैक करने का एक ही फंडा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कैसे। अगले पॉइंट हमारे पास क्या आता है, कैसे। अब हम इस कैसे वाले शब्द को लगाते हैं, ये रखते हैं केवल उन्हीं के संपर्क में रहे। कैसे हम रखेंगे कि केवल, केवल उन्हीं के संपर्क में रहे, संपर्क में रहे जो आपसे एग्जाम का बात करता हो, एग्जाम का बात करता हो। देखो यही पढ़ाई का एक मेन फंडा होता है कि आप मैक्सिमम उन दोस्त को बना लें कि जो हमेशा इधर घूमने के लिए, उधर घूमने के लिए, पार्क घूमने के लिए, रोड पे घूमने के लिए बात करता हो। तो वैसे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो आपके एग्जाम में क्या होगा, डिसबैलेंस होगा। तो आप मोस्टली कैसे में आप उसको ध्यान रखिए कि उनके संपर्क में रहिए कि जो लोग क्या करते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि चलो ये एग्जाम है, ये टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक पढ़ा, ऐसे पढ़ा, वैसे पढ़ा, चलो हमने इतना तैयार किया, उतना तैयार किया, तुमने क्या किया। हमेशा उन सभी बच्चों की साथ में रहना चाहिए। यानी कि ऐसे हमने क्या करना है, कैसे केवल उनके बच्चों के संपर्क में रहे
जो आपसे पढ़ने के बारे में क्या करते हो, बात करते हो। अब हम देखेंगे इस वाले शब्द में तैयारी कैसे कैसे करें। अब हम देखेंगे यस इसे सीरियल वाइज, यानी कि सीरियल वाइज, यानी जैसे आप लोग सीरियल देखते हो, मैक्सिमम जो लड़कियां होती है सीरियल देखती है, तो लगता है कि हमने आज इस टॉपिक को देखा और अगले दिन क्या होगा। सेम उसी तरीके से सीरियल वाइज, यानी कि सीरीज के तरफ में, यानी कि सीरियल वाइज, सीरियल वाइज अगले टॉपिक का, अगले टॉपिक का इंतजार करते रहो। कैसे करो, इंतजार, इंतजार करते रहो। जैसे कि अब तो हम लोग ने क्या करते हैं, अगर कोई भी लेडी हो या जेंट्स हो या कोई भी बॉयज हो, अगर सीरियल देख लेते हैं तो देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या होगा, मन में उत्साह जगी होती है, वही एग्जाम की तैयारी होती है। एग्जाम में क्या करना चाहिए, अगर हमने पहले टॉपिक पढ़ा तो हमारे मन में होना चाहिए कि अगला टॉपिक क्या है, उसको क्यों न पढ़े, हमेशा मन में एक जज्बा लेकर बैठे रहना चाहिए। अब हमारे पास टॉपिक नेक्स्ट आया है कर, यानी कि सीरियल वाइज हमको क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि अगले टॉपिक क्या आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे, करें। इस करे वाले शब्द में क्या कहेंगे कि हमेशा क्या करना चाहिए, ये सारे उपाय अगर हम अपनाते हैं, ये सारे कर्म हम करते हैं, कैसे हम क्या करते हैं, ऊपर के सारे हमने कर्म करते हैं, जो क्या है रामबाण उपाय है एग्जाम के लिए। ऊपर के जो हमने सारे कर्म करते हैं तो ये रामबाण उपाय है, ये रामबाण उपाय है। आर से क्या है, रामबाण उपाय है एजुकेशन का। किसका, एजुकेशन का, यानी कि शिक्षा का, एजुकेशन का। यानी कि हमने क्या देखे, ये कार्य में हमने क्या देखा, ऊपर के सारे कर्म अगर हमने करते हैं तो क्या है, ये सब क्या है, रामबाण उपाय है एजुकेशन का। इसका मतलब हमने क्या देखा, एजुकेशन के ये सब क्या है, रामबाण उपाय है। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।